हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने लास्ट टर्न पे देखा था, उसी के एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट लिखा है, इन अ क्रिकेट मैच हाउ मेनी चॉइसेस कैन बी मेड फॉर अ मैन ऑफ द मैच। ठीक है, देखिए भाई अगर क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिकेट टीम ही है भाई, क्रिकेट टीम के बारे में बात करें तो 11 प्लेयर्स ईच साइड होते हैं, यानी टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं। और आपको पता है कि मैन ऑफ द मैच बस एक आदमी हो सकता है, दो आदमी नहीं हो सकते। ये रेयर केस होता है, कभी कभी दो आदमी को दे दिया जा सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है सिर्फ एक आदमी देते हैं। और आपको याद होगा जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में एक पेयर चूज होता था, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 22। रूल ऑफ एडिशन लगेगा क्योंकि सिर्फ एक आदमी को हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए लिखा है, इन ए क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज, द टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर अ गर्ल और अ बॉय टू रिप्रेजेंट अ क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन टीचर मेक अ दिस सिलेक्शन। देखिए वर्ड आपका आ गया आइदर और आ गया वर्ड, तो क्या होगा नंबर ऑफ सिलेक्शन 22 + 17 यानी कि 39 वेज। याद होगा आपको बताया था भाई मैंने पिछले टर्न पे, लास्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर देखिए लिखा है, इन अ क्लास देयर आर 17 गर्ल्स एंड 22 बॉयज, हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर फॉर्म अ टीम ऑफ 1 गर्ल एंड 1 बॉय अमंगस्ट द स्टूडेंट क्लास रिप्रेजेंट अ स्कूल इन क्विज कंपटीशन। 1 गर्ल एंड 1 बॉय यानी कि एक लड़का भी और एक लड़की भी, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर वो हो जाएगा आपका भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर देखिए क्या लिखा है, आउट ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स 1 इज टू बी चूजन एज अ कैप्टन एंड अदर एज अ वाइस कैप्टन, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर। ठीक है, तो एक पेयर चूज करना भाई, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन का पेयर। तो कैप्टन चूज करने के लिए तो 11 प्लेयर्स होंगे भाई, ये अपना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको चूज करने के वेज हो गए, कैप्टन। अब ये आप जानते हैं जो कैप्टन होगा वो वाइस कैप्टन नहीं हो सकता है, तो वाइस कैप्टन के लिए कितने होंगे 10 वेज होंगे, तो 9 वेज 10 वेज हो गए कैप्टन के, 11 वेज और 10 वेज हो गए वाइस कैप्टन के, टोटल वेज कितने हो गए 110 वेज। भाई जो इजी मल्टीप्लिकेशन होगा वो मैं कर दे रहा हूं, जो बड़े बड़े होंगे वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आइए अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए लिखा हुआ है, लता वांट्स टू गो अब्रॉड बाय एयर एंड रिटर्न बाय शिप, सी हैज अ चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट एयरलाइंस टू गो एंड 4 डिफरेंट शिप्स टू रिटर्न, इन हाउ मेनी वेज शी कैन परफॉर्म हर जर्नी। ठीक है भाई, देखिए जाने के लिए कितने हैं, क्या दिया भाई पहले आपको एयरलाइन, एयरलाइन दे दिया है 6 और शिप दे दिया आपको कितना 4, और जर्नी परफॉर्म कर दिया यानी कि जाना भी है और आना भी है, यानी टोटल वेज कितने हो गए 6 × 4 यानी कि 24 वेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। लिखा देयर आर 4 डोर्स इन अ लोटस टेंपल, इन हाउ मेनी वेज कैन पर्सन एंटर अ टेंपल एंड लीव बाय डिफरेंट डोर। देखिए भाई जाने के लिए 4 रास्ते, तो भाई अगर मान लीजिए 4 डोर थे 1 2 3 4, मैंने इसको जाने के लिए यूज कर लिया, तो आने के लिए मेरे पास कितने डोर बचे 3, तो यानी कि 3 यानी कितने हो गए 12 वेज भाई। देखिए बहुत आसानी से होते जा रहा सारा क्वेश्चन, बस अपना पिछला वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद बड़ा आसानी से होते जाएगा आपका। सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके भाई। देखिए लिखा है, 4 पर्सन ABCD आर गिवन टू लेक्चर्स ऑडियंस, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑर्गेनाइजर अरेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंटेशन। देखिए भाई सीक्वेंस देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, 4 जगह पर हम लोग को ऑडियंस में भेजना है 4 लोगों को, तो पहले पोजीशन पे चारों में से कोई एक जा सकता है। पहले नंबर पे जो 4 लोग थे जिनको क्या देना है भाई लेक्चर देना है, जो कौन थे भाई हमारे पास पर्सन थे ABCD, A B C और D, तो यहां पर ऑप्शन है A B C D, चारों जा सकते हैं भाई। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर A को भेज दिया, मान लीजिए, तो अब यहां पर ऑप्शन बचा खाली B C और D का। मान लीजिए मैंने यहां पर D को भेज दिया, तो यहां पर ऑप्शन बचा खाली किसका B और C का। मान लीजिए मैंने यहां C को भेज दिया, तो यहां बचा B का, यहां से यानी सिर्फ B बचेगा। तो देखिए पहले वाले पे वेज पे जो है, पहले वाले पर पॉइंट नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जाने के कितने तरीके हैं 1 2 3 और 4, दूसरे वाले पर BCD यानी कि 3 तरीके हो गए, तीसरे पे 2 फिर 1 यानी कि 24 वेज हो गए भाई। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसानी से सॉल्व होते जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब आते हैं 4th के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट रिपीटेशन कैन बी फाउंड आउट ऑफ दिस
रोज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, देखिए भाई ROSC इसमें टोटल 4 अल्फाबेट हैं। अब 4 अल्फाबेट से हम लोग क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड भी बनाना है। तो चलिए भाई हम लोग फटाक से क्या करेंगे, 4 ब्लॉक बना लेंगे। बना लिया। पहले ब्लॉक को भरने के लिए 4 तरीके, ROSC में से कोई भर सकते हैं, दूसरे के लिए कोई 3, फिर 2, फिर 1, यानी टोटल वेज कितने हो गए, 24 वेज हो गए भाई। देखिए कितना आसानी सॉल्व होते जा रहा है, दिख रहा है। बस ध्यान से आप पढ़िए, कुछ करिए मत। पिछले वीडियो जो मैंने बताया था रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उस पर थोड़ा सा कमांड करिए और फटाफट करते हुए भाग जाइए। ठीक है, बस। अब भाई ISC बोर्ड आपका है तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो देन यू कैन यूज ए कैलकुलेटर। इफ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड देन यू आर नॉट एबल टू यूज कैलकुलेटर। तो अपना कैलकुलेशन को क्या करिए भाई, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाइए। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े होंगे भाई, सबके पास डेटा है बहुत सारा। कुछ तो फायदा वाला चीज़ देखिए कि खाली गाना ही सर्च करेंगे। चलिए आते हैं भाई अब फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज। हाउ मेनी फोटोज कैन बी टेकन, ईच फोटोग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर अरेंजमेंट। ठीक है भाई, 3 लड़के हैं 2 लड़की हैं, टोटल कितने वेज हो गए भाई, 6 वेज। भाई 6 ही छूट गया हमसे लिखना। चलिए तीसरे पार्ट पर आते हैं। लिखा है 6 पिक्चर आर टू बी अरेंज इन लेफ्ट टू राइट ऑन अ वॉल गैलरी, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। चलिए भाई वॉल बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। पहला फोटो उठाया उसका रखने के लिए 6 तरीके, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, एंड टोटल कितना हो गया भाई, देखिए भाई 720 वेज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है कि भाई सैंडी हैज 5 शर्ट 4 पैंट 3 पेयर ऑफ सॉक्स एंड 2 पेयर ऑफ शूज, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। भाई 5 शर्ट में से कोई एक शर्ट पहन सकता है, 4 पैंट में से कोई एक पैंट पहन सकता है, 3 पेयर शॉक में से कुछ पहन सकता है, 2 पेयर शूज में से कुछ पहन सकता है। तो टोटल कितने वेज हो गए भाई, 120 वेज हो गए भाई। देखिए कितना आसानी सॉल्व होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आते हैं। लिखा है हाउ मेनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल ऑफ यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो 10 लेटर यूज करना है, और पहला पार्ट हम लोग का दिया है नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन, देखिए भाई रिपीटेशन का मतलब होता है जो वर्ड मैंने एक बार यूज कर दिया, जैसे मेरा नाम आकाश है तो देखिए भाई AKASH, A 2 बार आ गया। ठीक है भाई, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जैसे आप किसी का नाम हो, मान लेते हैं किसी का ऐसा नाम जिसके में कोई अल्फ़ाबेट रिपीट ना करता हो, चलिए अम्बरीश लेते हैं, AMBRISH। देखिए भाई इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीटेड नहीं है, तो इस तरह का अल्फ़ाबेट नो रिपीटेशन मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं कर सकता। देखिए भाई टोटल 3 का बनाना है, और हमको इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। तो पहले के लिए 10 वेज हो गए, हमने एक लेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक लेटर, तो अगले के लिए कितने बचे 9, अगले के लिए कितने बचे 8, यानी कि कितने हो गए टोटल 720 वेज। लेकिन अगर सेकेंड पार्ट हम लोग को पढ़े तो उसमें रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें क्या होगा भाई, पहले पे भी 10, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10, यानी कि 1000 वेज। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब जो एक बार हमने यूज़ कर दिया उसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि A भी बना सकते हैं, B भी बना सकते हैं, C भी बना सकते हैं, D भी बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स कम नहीं होते हैं रिपीटेशन में। कहीं पे लिख लीजिएगा भाई नोट करके कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स not reduced in with repetition type questions। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अल्फाबेट रिड्यूस नहीं होते हैं। चलिए अब आते हैं 7th पे। 7th पे देखिए लिखा है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल अ कॉइन इज टॉस्ड।
देखिए भाई, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम है हेड एंड टेल, ठीक है। फिर बोल रहा है 2 बार किया गया, तो एक बार में 2 आ रहे हैं, तो 2 बार में 2 × 2 यानी कि 4 वेज हो गए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। दूसरे बार बोल रहा है क्या, 3 बार किया गया, तो हर बार 2 पॉसिबल है भाई, तो कितने हो जाएंगे भाई, 8 वेज। फिर 4 बार 5 बार, ये आप खुद से कर लीजिएगा भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए लिखा है 6 flags of different colors, how many different signals can be generated by hoisting the flag one article on a vertical pole one below each other। मतलब क्या, देखिए भाई, एक वर्टिकल पोल बनाया गया, इस पर ऐसे मल्टीपल फ्लैग्स लगा दिए गए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे फ्लैग लगाए गए। कहा बस 2 फ्लैग यूज करिए पहले पार्ट में, तो पहले में 6 फिर 5। आप कहेंगे भाई 2 कोला तो अब 6 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। तो अगर मैं खाली 2 पोल पे बस 2 फ्लैग अगर लगाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से, 2 फ्लैग, टोटल मेरे पास 6 फ्लैग हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने के 6 तरीके, दूसरे के लिए 5 तरीके, ठीक है। फिर चलिए दूसरे बार बोला है क्या, 3 फ्लैग्स, तो 6 × 5 × 4 यानी कि 120 वेज। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप लोग चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि मैं एक ब्लॉग बना के कर रहा हूं, तो ब्लॉग बनाना थोड़ा आपके लिए इजी होगा सोल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। तो ब्लॉग बना के करने की कोशिश करेंगे आप अगर, तो आपको सोल्यूशन समझने बहुत इजी हो जाएगा। और एक छोटा सा नोट मैंने आपको कहा लिखने के लिए, क्या कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि कैन रिपीटेड, तो अल्फ़ाबेट के नंबर्स कम नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आगे धीरे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का टफ होता जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट है भाई हमारे पास। चलिए भाई 3 डिजिट नंबर बनाना है भाई, हमने 3 ब्लॉक बना लिया। पहला पार्ट बोला है क्या हमारे लिए, रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले पे भी 5 तरीके, फिर 5 तरीके, फिर 5 तरीके, यानी कि 125 वेज। फिर सेकेंड पार्ट ऐसा लगा लीजिएगा भाई, फिर 5 बना दिया भाई, 3 रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 × 4 × 3 यानी कि 60 वेज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए लिखा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विच आर ऑफ डिफरेंट डिजिट। तो देखिए भाई, टोटल डिजिट जो होते हैं 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। और हमको बनाना है 4 डिजिट नंबर भाई। देखिए 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर 0 फिल कर देता हूँ, तो 0 अगर फिल होती है नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। जैसे ही मैंने 0 यूनिट प्लेस पे फिल किया, और नंबर कितने डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 मैं यहाँ पे नहीं फिल कर सकता, तो यहाँ पे फिल करने के लिए कितने डिजिट बचे मेरे पास, 1 2 9 यानी कि टोटल 9 वेज, ठीक है। फिर जब अगले प्लेस पे जाएंगे हम लोग, तो सब के सब जिंदा हो गए भाई, 10 के 10। लेकिन 1 से 9 के बीच का ध्यान समझिएगा बात को भाई, यहां ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस 9 में से कोई एक यहां भर दिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहां पे 2 भर दिया, तो अब 0 फिर अगले स्टेप के लिए जिंदा हुआ। तो देखिए गिनिए कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यहां 9 डिजिट हो गए। फिर क्या हो गया यहां पर 8, फिर यहां पर 7, क्योंकि डिफरेंट डिजिट बोला यानी कि डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 10th का सेकंड पार्ट आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके भाई। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 3 5 6 एंड 7। पहला बोला रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। चलिए भाई कितने डिजिट का नंबर बनाना है भाई हम लोग को, 3 डिजिट नंबर। चलिए पहला पार्ट है डिजिट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे टोटल वेज कितने हो गए 5, ठीक है, क्योंकि हमको 5 में से कोई एक भर सकते हैं। अगले बार हम लोग का देखिए भाई, मान लीजिए मैंने 1 भर दिया, तो अब 0 को कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 वेज हो गए, फिर 4 यानी कि कितने हो गए टोटल 100 वेज हो गए, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है लिखा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितने हो जाएगा भाई, पहले पे 5 फिर 6 फिर 6 36 180 वेज हो गए भाई।
कहेंगे आप यहाँ पे 6 6 के होंगे भाई, टोटल 6 के 6 डिजिट यूज कर सकते हैं भाई। 500 तो 3 डिजिट नंबर है ही है, 100 भी है, 300 भी है, 600 भी है, 700 भी है, लेकिन 007 ये नहीं हो सकता है, ठीक है, वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा देखिए, उसमें इवन नंबर बोल दिया है। तो इवन नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो नंबर एंड्स विथ 0 2 4 8 एंड बस 6, हाँ भाई। तो देखिए यहाँ पे डिजिट जो दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड बस 5 तक ही है। 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है भाई। तो इवन नंबर बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 2 और 4 में से बस 2 ऑप्शन है यहाँ भरने के लिए, या तो 2 भर सकते हैं या तो 4 भर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2। अब पहले पार्ट में हम लोग को रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मान लीजिए मैंने 2 भर दिया तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कितने वेज बच गए, 4, यानी टोटल वेज कितने हो गए, 8 वेज हो गए। सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है, सेम यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ 5 होंगे, यानी कि 10 वेज हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितने आसानी सॉल्व होता जा रहा है हम लोग का, ठीक है। अब ऑड नंबर वाला है, तो ऑड नंबर वाले में कितना हो जाएंगे भाई, 1 3 और 5 भर सकते हैं आप, बाकी को आप इधर उधर स्विच कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए 14 15 सब एक जैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं 15th क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें एक 0 भी एक डिजिट है, क्योंकि बाकी सब में 0 डिजिट नहीं है, तो उसको आपको करने के लिए आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 खुद से ट्राई करेंगे, फंस जाता है फिर हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके प्रॉब्लम को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए भाई 15 पर आते हैं। 15 में देखिए डिजिट दिया है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं भाई हम लोग को, और वो ऑड होना चाहिए, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। तो भाई सबसे पहले हम लोग इस प्लेस के बारे में बात करें तो 1 3 और 5 में से कोई 3 भर सकते हैं, यानी 3 ऑप्शन है हमारे भरने के लिए, चाहे 1 चाहे 3 चाहे 5, 3 ऑप्शन हो गए यूनिट प्लेस पे भरने के लिए, ठीक है। अगर 0 कोई डिजिट हो तो फिर फटाक से हम लोग सबसे लास्ट प्लेस पे चले जाते हैं भाई, चाहे 4 डिजिट हो चाहे 5 डिजिट हो, सबसे लास्ट डिजिट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास 0 तो यहाँ भर नहीं सकते, क्योंकि 0 भरेंगे तो तुरंत हम लोग का 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद 1 2 3 4 5 कितने हो गए भाई, 5 हो गए ऑप्शन यहाँ भरने के लिए, और यहाँ पे ऑप्शन कितने हो गए भाई, 6, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 5 30, 30 3 90, यानी कि 90 वेज हो गए भाई। हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ इसलिए कैलकुलेशन मुझे हिंदी में करने में ज़्यादा आसान लगता है। रिपीटेशन अलाउड अब नहीं बोला है भाई, तो देखिए यहाँ पे तो 3 ही वेज रहेंगे यूनिट प्लेस पर, फिर हम फटाक से जंप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 भी नहीं भर सकते, 1 3 और 5 में से कोई एक भर चुका है मैंने, यानी कि 2 डिजिट कम हो गए, तो 6 में से बचे कितने यहाँ पर 4, और 4 अब 1 2 3 4 5 6 में से 3 यूज 2 यूज हो चुके, बचे कितने मेरे पास यहाँ पर भी 4, 16, यानी कि 48 वेज हो गए भाई। ये हो गया आपका 15। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है 16 पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 to 1000 बोथ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द डिजिट सच दैट इवन एवरी डिजिट इज आइदर 3 और 7। देखिए भाई सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो भी डिजिट नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 99 से 1000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे हमेशा कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट। अब कहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 कैन बी फॉर्म्ड, पहला पार्ट बोल रहा है आपसे क्या कि एवरी डिजिट इज आइदर 3 और 7, या तो 3 होना चाहिए या तो 7, यानी कि सब जगह 2 2 वेज हो गए भाई, यानी कितने हो गए टोटल, 2 2 4 2 8 वेज हो गए भाई। ये ध्यान समझ में आ गया आपको। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देखिए सेकंड पार्ट में बोल दिया है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, रिपीटेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी रिपीटेशन कर सकते हैं, चलो रिपीटेशन कर सकते हैं, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पर 9 फिर 10 फिर 10, यानी कितने हो गए ये 100, यानी कि 900 वेज, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए ध्यान से, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, थर्ड पार्ट आप देखिए भाई नो डिजिट इज रिपीटेड, तो देखिए नो डिजिट इज रिपीटेड यानी कि 9 फिर 8, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद के सारे पार्ट को आप थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है फिर हमसे आप कमेंट करके पूछिए, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा करने का कुछ मौका मिले भाई, नहीं तो सारा सोल्यूशन मिल जाएगा तो फिर आप सोचने की गलती भी नहीं करेंगे कभी। और ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए है। हिंट लीजिए फिर जल्दी जल्दी करते हुए चले जाइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस, ठीक है। 4 बॉल हो गए
और 3 बॉक्स हो गए भाई, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये बॉक्स के नंबर हो गए। ठीक है भाई। अब इसमें कहीं पे कुछ लिखा तो है नहीं कि रिपीटेशन है कि रिपीटेशन नहीं है, तो इसको सोचने के लिए आपके दिमाग में लगाना पड़ेगा कि रिपीटेशन है कि नहीं है, ये हमें अपने दिमाग से खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो रिपीटेशन है कि नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज याद रखिए कि जब भी कोई क्वेश्चन में लिख के नहीं देता कि रिपीटेशन है कि नहीं है वो, तो हम लोग मान चलते हैं कि वो रिपीटेशन उसमें नहीं होगा, मान चलते हैं क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया कि रिपीटेशन है कि नहीं है, तो रिपीटेशन हम लोग क्या मान चलते हैं कि रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे पहला चीज 4 बॉल है और 3 बॉक्स में हमको रखने हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहले देखिए क्वेश्चन उसी में 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट को ध्यान से समझिएगा। पहले दोनों पार्ट में लिख रहा हूं, दोनों पार्ट को मैं देखिए ध्यान से मैं बताता हूं आपको। 3 लेटर पोस्टेड, 3 लेटर दिए हैं और पोस्ट करने हैं 4 डिफरेंट लेटर बॉक्स में, 1 2 3 4, 4 लेटर बॉक्स में। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को दे रहा है कि पहले में दिया है 4 बॉल हैं, 4 बॉल को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, कि 4 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग को, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए भाई, 4 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना 3 बॉक्सेस में और 3 लेटर को पोस्ट करना है 4 लेटर बॉक्सेस में। ठीक है। चलिए ध्यान से देखा जाए। सबसे पहला चीज, पहला बॉल उठाया मैंने, तो पहले बॉल को रखने के कितने तरीके हो गए भाई, 3 तरीके। दूसरा बॉल उठाया तो मैंने कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके। तीसरा बॉल उठाया इसके लिए भी 3 तरीके, चौथा बॉल उठाया इसके लिए भी 3 तरीके। टोटल कितने वेज हो गए भाई, 81 वेज। तो ध्यान देखिएगा, पहला लेटर लिया उसको पोस्ट करने के कितने तरीके हो गए भाई, 4। दूसरा लेटर लिया उसके लिए कितने हो गए, 4। तीसरे के लिए भी कितने हो गए भाई, 4, यानी कि 64 वेज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, किसको किस में डालना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो बॉल उठाया था, बॉल को कितने बॉक्स में डालना है, 3 बॉक्सेस में डालना है। ठीक है। तो बॉक्स में डालना है, तो पहला बॉल उठाया तो उसको डालने के लिए कितने बॉक्स है मेरे पास, 3 बॉक्स है, तो किसी एक में मैंने डाल दिया, दूसरे के उठाया फिर से डाल दिया, तीसरे उठाया फिर डाल दिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन इसका अलग टाइप का है। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन तो लगा है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कम नहीं हुए हैं, और ये डिपेंड कर रहा है कि इसको किस में डालना है इसके ऊपर टोटली। ठीक है। इसलिए मैंने दोनों पार्ट एक साथ मैंने आपको बताया ताकि आपको दिमाग बैठा रहे। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर पोस्टेड इन 4 लेटर्स विद द लेटर नोट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स। ठीक है। तो ये तो आप कर देंगे भाई, सेम वही है। पहले वाले के लिए कितने लेटर, पहले वाले के लेटर को पोस्ट करने के लिए 4 तरीके हो जाए, दूसरे के लिए 3, दूसरे के लिए 2, यानी कि 24 वेज हो गए भाई। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है। 18 का फर्स्ट पार्ट, पहला लेटर उठाया उसको बॉक्स पोस्ट करने के लिए 4 लेटर बॉक्स है, दूसरे के लिए 3, दूसरे के लिए 2। ठीक है। चलिए भाई, अब लिखा है इसमें, विजेता है 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट ऑन सच बर्थडे पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन सेंड इनविटेशन कार्ड, इज 3 सर्वेंट्स कैरी द कार्ड। चलिए भाई 18 का सेकेंड पार्ट देखिए भाई, सबसे पहला चीज कि टोटल 6 फ्रेंड को करना है और 3 सर्वेंट है। ठीक है। टोटल 6 फ्रेंड को हम लोग को करना है, और टोटल मेरे पास कितने सर्वेंट है, 3 सर्वेंट हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है। तो 3 सर्वेंट जो हमारे पास हैं वो लेके जाएंगे हमारे पास, लेटर बॉक्स को लेके जाएंगे हमारे पास। ठीक है। तो 3 लेटर बॉक्स को ले जाने के कितने तरीके होंगे ये हम लोग को समझना है। तो 6 दोस्तों को भेजना है, तो 3 सर्वेंट जो है, मान लीजिए सर्वेंट नंबर 1 है, सर्वेंट 1, सर्वेंट 2 एंड सर्वेंट 3, 3 सर्वेंट है, 6 दोस्तों के यहां भेजना है। ठीक है। तो पहले दोस्त, जैसे 6 दोस्त मान लीजिए हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले दोस्त के यहां भेजने के लिए कितने तरीके हो गए, 3, तीनों में से किसी को भेज सकती है, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी कितने, 3, चौथे के लिए भी कितने, 3, पांचों के लिए भी 3, छठे के लिए भी 3, सबों को आपस में क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई। तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा भाई, आप जोड़ लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा 3 3 9 27 थी 81 3 2, हाँ ये हो गया भाई आपका 729 वेज। ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, 17 और 18 बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं 18th के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19th पे। ठीक है। 19th क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ देम डिस्टिंक्ट अल्फाबेट। ठीक है भाई।
हाउ मेनी वर्ड्स विद ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलिए भाई, सबसे पहले टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले के लिए, और इसी में एक और पार्ट पूछ दिया है कि डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट रहे, तो 26 इंटू 25 इंटू 24 भाई, ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट लिखा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, डिटरमाइन हाउ मेनी वेज कैन बी कार्ड बी ड्रॉन। तो 2 कार्ड निकाले गए भाई, टोटल पहले 52 फिर 51, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा आपका। फिर बोल रहा है आपसे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज फर्स्ट कार्ड बिफोर ड्रॉन। भाई रिप्लेस करते ही आपको बता दिया नंबर ऑफ कार्ड्स कम नहीं होते हैं भाई, तो यहाँ पे 52 तो यहाँ पे भी 52 ही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन बचे इसको नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ ही परमुटेशन का आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।